हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 आपके रिटर्न एग्जाम की डेट आने वाली है। कभी भी आपके एडमिट कार्ड के बारे में सूचना आ सकती है। एसएससी की साइट पर आप अपडेट रहें, और साइट पर आपको अपडेट रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस अपनी स्टडीज पर करें, साइट पर आपके लिए हम अपडेट रहते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022, देखिए जीडी के बारे में जो जानने वाली बातें हैं, एक तो हमारे साथियों का ये डाउट है कि अभी स्टेट वाइज वैकेंसी कब आएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी एग्जाम के बाद भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया, आपने सारे ऑप्शन उसमें फिल कर दिए। अब आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है, और कोशिश ये करनी है कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करनी। जो मेरिट आपकी जो बनेगी वो पूरा पूरा रिटर्न एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगा। कितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको बेहतर जानकारी है कि 80 क्वेश्चन होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका नेगेटिव जो है, उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो ये 160 नंबर जो है, इसमें आपकी देखिए मेरिट इसमें बनेगी 160। 160 में से आप कितना आप स्कोर करते हैं। जो ऑल इंडिया वैकेंसीज है, ऑल इंडिया कौन कौन सी है इसमें, ऑल इंडिया, एसएसएफ और एनसीबी जो है वो ऑल इंडिया है। अब कोशिश देखिए ये कीजिए कि आप एसएसएफ और एनसीबी के लिए फाइट करें, कि एसएसएफ और एनसीबी जो है वो फोर्स नहीं है, एक तरह से वो सिविलियन जॉब है, वो एक तरह से सिविल का जॉब है। हालांकि काम उसमें भी देखिए बड़ा रिस्क वाला काम रहता है उसमें भी, लेकिन एसएसएफ क्योंकि जहां दिल्ली में ही रहती है, एनसीबी देश भर में डिप्लॉयमेंट कहीं भी हो सकता है। तो टारगेट इनको बनाएं कि मुझे टारगेट एसएसएफ लेना है, मुझे तो टारगेट एसएसएफ बनाएंगे, तब आपको सीआईएसएफ मिलेगा। आप सीआईएसएफ टारगेट रखेंगे तो आपको एसएसबी मिलेगा, एसएसबी टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाए। अब फिजिकल देखिए, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, कुछ हमारे साथी अभी भी इस एग्जाम में आवेदन उन्होंने किया है। अब हाइट जो है वो 167 हाइट है। राजस्थान ओबीसी कैंडिडेट है, तो राजस्थान ओबीसी देखिए 167 हाइट में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तैयारी को आप दूसरी जगह काम में लीजिए। यहाँ पर आपको लास्ट मोमेंट में आपको हताशा होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि पीटी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें आप बाहर हो जाना है, आपको 170 चाहिए। अब एक बहन जो है वो मैसेज कर रही थी कि मेरा 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो 155 से नहीं होगा, 157 चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर। अब वो इस भर्ती में जो 2021 वाला जो हुआ था उसमें भी वो पीटी पीएसटी में आउट हुई, बहुत अच्छा स्कोर था। इस बार फिर दे रही हैं। तो देखिए आपको बता दूं कि यदि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, वो तो आपको बाद में प्रैक्टिस करके भी आप उसको इंप्रूव कर लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है? हाइट है सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपका हाइट नहीं होता है, जो भी स्टैंडर्ड मांगा गया है आपके स्टेट, आपके कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग यदि आपका हाइट नहीं होता, तो आपको यहाँ इस भर्ती परीक्षा को आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? देखिए 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। अब 8 गुना कैंडिडेट्स में आप पास हो जाएंगे, उसके बाद भी आपने हाइट की वजह से बाहर होना है, तो आप किसी दूसरे साथी को मौका दीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में चेस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो चेस्ट यदि आपका कम है तो आप प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई अभी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत ज्यादा कम है, किसी प्रकार का कोई डिजीज की वजह से कम है, दुबला पतला है शरीर, बचपन से ही दुबला पतला, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चलता रहेगा तो आपको इतना समय है आपके पास में कि आप उसको इंप्रूव कर सके। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए, हाइट जिन कैंडिडेट्स का नहीं है उनको हम ये कहना चाहेंगे कि वो हमारे दूसरे साथियों के लिए ये मौका यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि बाद में लास्ट मोमेंट में आप बाहर होते हैं, वो आपके लिए और आपके नियर डियर वंस दोनों के लिए। मेडिकल, अब मेडिकल में देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2021 में अनफिट हो गए किसी वजह से, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे दोबारा तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप कैरिंग एंगल की वजह से आप अनफिट हो गए हैं, आप फ्लैट फुट की वजह से आप अनफिट हो गए हैं, आप विजन की वजह से आप अनफिट हो गए हैं, आप डीएनएस की वजह से अनफिट हो गए हैं, जो भी आपका पॉइंट है, आप उस पॉइंट को ठीक करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज से ठीक होता है, एक्सरसाइज से ठीक करें। आप सर्जरी से ठीक होता है, सर्जरी करवा लें, उसका ट्रीटमेंट लें। और अब आपका यदि उंगली जो है वो एक कटा हुआ है,
तो आप इस भर्ती परीक्षा को छोड़ दें। यदि इसकी वजह से आपका हाथ जो है जला हुआ है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है जल के, तो पॉलीडेक्टाइल जो है यानी कि 6 उंगलियां हैं आपके, तो उसको आप सर्जरी करवा लीजिए। ब्राकी मेटाटार्सिया उसको भी कोशिश कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप कोशिश करके कि जो फिट हो सकते हैं। तो यदि आप 2021 में आप अनफिट हो गए हैं, 2018 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो अनफिट हुए थे, कैरिंग एंगल जैसे पॉइंट्स में, नौकनी में अनफिट हुए थे, आंख का जो कलर विजन का जो पॉइंट है उसमें अनफिट हुए थे, और वो 21 में वो फिट हो गए। उन्होंने अपना जो भी प्रॉब्लम था उसको अपना इंप्रूव कर लिया। अब देखिए, जब रिटन एग्जाम होता है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का क्या इंपॉर्टेंस है। पार्ट ए और पार्ट बी का इंपॉर्टेंस ये है कि टाई केसेस कैसे, जब सेम मार्क्स होता है दो कैंडिडेट को, तो किसको लिया जाएगा। उसमें किसी का सपोज कीजिए कि 60.65298 मार्क्स है। अब दो लोगों के ये सेम मार्क्स है, या 3 के सेम मार्क्स है, 4 के 5 के सेम मार्क्स है, तो किसको लिया जाएगा। उसमें सबसे पहले पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे कि पार्ट ए में 25 में से, अब 25 में से राम जो है 25 में से लेता है 20.25143, तो यहां पर राम और श्याम जो है वो लेता है 20.05143। तो ये जो है राम का ज्यादा हो गया है। तो पहली प्राथमिकता पार्ट ए को दी जाएगी, रीजनिंग पर इसलिए ज्यादा फोकस करें। दूसरा पार्ट है जीके। तो जीके तो देखिए कहां से क्या आ जाए, पिछला भर्ती में भी यही हुआ था। उसका हम अलग से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि किस पैटर्न पर आप तैयारी करें, कैसे प्रैक्टिस करें। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी का जो आपने जानना चाहा था कि वो क्या है, रिजल्ट में रिजल्ट शीट बनकर आती है, तो उसमें भी इसके मार्क्स अलग से शो किए जाते हैं। और पार्ट ए पार्ट बी दोनों में सेम हो जाता है, तो उसके बाद हो जाता है डेट ऑफ बर्थ से। टाई केसेस की बात करें, अब कट ऑफ तो देखिए जो हमारा पिछला भर्ती का जो कट ऑफ रहा था उसके आसपास ही कट ऑफ आपकी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वैकेंसी जो है वो जस्ट डबल के आसपास हो गई। पिछली भर्ती में वैकेंसी कम थी, अब इस बार पैटर्न चेंज हो गया, वैकेंसी बढ़ गई है। तो जो आपका कट ऑफ इस बार रहा है उससे आप 1 या 2 नंबर बढ़ा के आप टारगेट कीजिए, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अब बात हमारे दोस्तों ने कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, कैसे प्रैक्टिस करूं। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस लेने की कोशिश करें। ऑनलाइन सॉल्यूशन, ऑनलाइन स्क्रीन पर क्लिक करना, ये सब की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारी आदत ये होती है कि हम पेपर पर मार्क करने की हमारी आदत होती है। टेस्ट बुकलेट हमारे सामने होती है, उस पर हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपको स्क्रीन पर ही देखना है। अब उस देखे हुए को यदि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आंसर नहीं बना पाएंगे। 20-20 के जो आपके 4 पार्ट होंगे, उन 20-20 के 4 पार्ट के लिए आपको समय कितना मिलेगा? 15-15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो यदि मैथ रीजनिंग में आप अच्छा करना चाहते हैं, सॉरी ये मैथ है और ये जीके है, ये रीजनिंग है और ये मैथ, तो आपको हिंदी और जीके जो है उसमें आपको समय बचाना होगा। अब जीके में क्या होता है कि कई बार, जैसा पिछली भर्ती में ये हुआ था, पहले बहुत सारे टीचर्स भी एडवाइस करते थे, हम भी एडवाइस करते थे कि जीके को पहले करना चाहिए। लेकिन पिछली भर्ती जो एसएससी जीडी की थी उसमें वो सब चेंज होगी प्राथमिकताएं, और जीके को जिन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया वो क्या हुआ कि बड़ा मतलब कि टेंशन में आ गया। क्योंकि जीके में 25 में से 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और जो एग्जैक्ट आ रहा था वो तो 10 तक ही आ रहा था। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से यदि गलत कर दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग ले। तो इस बार भी वही है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर ज्यादा फोकस करें। जो आप बुक्स और प्रैक्टिस पेपर से इधर उधर से जो ऑफलाइन परचेज करते हैं उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा कोशिश एसएससी का जो पुराना एग्जाम्स है उन एग्जाम्स का, पिछली भर्ती का जो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो आपको अवेलेबल है। पिछली भर्ती की जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो अवेलेबल है, पिछली भर्ती का मटेरियल पूरा अवेलेबल है। जब आंसर की आती है तो उसका प्रिंट ले लिया जाता है। तो
ज्यादा से ज्यादा कोशिश देखिए पिछले पेपर्स जो हैं उनको देखना है, और उसके अलावा एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो सीजीएल का ही क्यों ना हुआ हो, चाहे वो एमटीएस का क्यों ना हुआ हो, वो जो एग्जाम्स पिछले 4-5 साल के दौरान हुई हैं उनके पैटर्न्स जो हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपके दूसरे भी डाउट्स जो हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो कैसे लेने की कोशिश करें उसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मेडिकल से रिलेटेड आपके वीडियो बना रहे हैं। मेडिकल से रिलेटेड कोई आपके डाउट हैं तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आपका कोई मेडिकल का आपका कोई ऐसा डाउट है कि आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम लगता है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।